गेम्स चल रहे थे। आज उसका समापन था। इस समापन के ऊपर हमारे हरियाणा प्रदेश के सभी भीम अवार्डी, अर्जुन अवार्डी और हमारे सभी खिलाड़ी आज कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि के ऊपर उपस्थित हुए और यहाँ पर हमारे खिलाड़ियों ने इस कुश्ती दंगल में अपनी प्रतिभा को सभी के सामने वो रखा है। कुछ फर्स्ट आए हैं, कुछ सेकंड आए हैं, कुछ थर्ड पोजीशन पर भी रहे हैं। मैं सभी खिलाड़ियों को जिन्होंने पार्टिसिपेट इस हरियाणा कुश्ती दंगल में किया है, चाहे वो जिला स्तर पर थे या वो स्टेट स्तर के ऊपर आए हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमारी ये प्राचीन परंपरा रही है और प्राचीन इस नुकसान की तरफ ले जाती दिखाई दी। लगातार भ्रष्टाचार में डूबती हुई ये कांग्रेस पार्टी के स्वार्थ के लिए इसको जिंदा रखा, परंतु आज देश और जब देश समझा है तो वो ऑटोमेटिक बाहर हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी आपने सदमे में है क्योंकि लोगों ने नकारा है और लोगों ने इस बुरी तरीके से नकारा है क्योंकि ये लोग ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं। और अब एक दूसरे को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता तो फिर एक दूसरे पर आरोप तो लगाना पड़ेगा। पहला तो बेचारी ईवीएम को रगड़ दिया, कहा ईवीएम कहा खराब, इस समय तो कोई हमारा बटने वाला कुछ नहीं है। फिर उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाने शुरू कर दिए, ईवी तो कपड़े भी पाड़ेंगे। काम कर रही है। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि हम इन खेलों का नशा करें, हम एजुकेशन का नशा करें। आज हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी मिल रही है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। और अन्य नशों से हम बचें, नशा करें हरियाणा की माटी का, हरियाणा के खेलों का, हरियाणा के हमारी संस्कृति कल्चर का। और हम हरियाणा को आदरणीय मोदी जी के उस सपने को साकार करते हुए मैं इस आज के इस अवसर के ऊपर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी का जो एक विज़न है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा, ये वही क्रीम है। हमारे वो अर्जुन अवार्डी जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आज हमारे जो भीम अवार्डी यहाँ उपस्थित हुए हैं, ये वही खिलाड़ी हैं जो इस देश के लिए गोल्ड लेकर के आते हैं। इस भारत को, इस हरियाणा को विकसित हरियाणा और विकसित भारत बनाने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। बढ़ाने का काम हमारे सभी हरियाणा के लोग और हमारी सरकार मिलकर के इसको करती है। हमने खेलों को बढ़ावा देने के लिए नीचे 0 ग्राउंड से खेल नर्सरी शुरू की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया, उसके माध्यम से युवाओं को एक मंच दिया है और उसका परिणाम है कि 2014 के बाद हमारे देश और प्रदेश के खिलाड़ी निरंतर भारत वो लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो गोल्ड मेडल है, चाहे वो सिल्वर मेडल है और चाहे वो कांस्य मेडल है। हर क्षेत्र के अंदर हमारे युवाओं ने अपनी प्रतिभा के झंडे गाड़े हैं। मुझे ये भी खुशी है जब पूरे देश के मेडल आते हैं, उन मेडलों में हमारे हरियाणा के युवा नंबर 1 के ऊपर आते हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। कहीं न कहीं कभी पंचायत के चुनाव, कभी नगर पालिकाओं के चुनाव, कभी विधानसभाओं के चुनाव, कभी लोकसभाओं के चुनाव, कभी और कोई चुनाव आ जाता था, तो इससे आचार संहिता के कारण विकास की गति रुकती थी, पैसा ज़्यादा खर्च होता। परंतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो ये विजन है, ये स्वागत योग्य है। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले की भूरी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने 1 इलेक्शन और 1 नेशन 1 इलेक्शन को जो मंजूरी दी है, उससे देश का खर्चा भी बचेगा, देश विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ेगा और आम लोगों को भी उसका आम जन को लाभ होगा। कांग्रेस के पास तो मुद्दा ही नहीं था। जब से आज़ादी के बाद इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए, परंतु उनके कुछ अपने हेतु थे, उनके नेताओं के हेतु थे और उसके कारण से वो कांग्रेस
जब सभी लोगों ने मिलकर के इस आज़ादी की लड़ाई के अंदर अपनी भूमिका अदा की थी। बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी वीर थे जिन्होंने इस देश के, और उसके बाद उसका लाभ लेने के लिए कांग्रेस के कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने इसको जिंदा रखा। ये ब्लू कॉस्ट्यूम की पहलवान बादल ने और बहुत ही अच्छा मुकाबला दोनों ही पहलवान अंतर्राष्ट्रीय सतह की एक वर्ल्ड कैडेट मेडल गोल्ड मेडलिस्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नहीं है, आप जिस भी खेल में है उसे जमकर खेलिए, डट कर खेलिए, खुद जीतिए, अपनी टीम को भी जिताइए। अगर हार गए भी तो भी टेंशन नहीं लेनी, और हारोगे तो भी बहुत कुछ सीखोगे। आज समय की मांग है कि हम खेलों को बढ़ावा देने के साथ ही खेलों को सेलिब्रिटी भी करें। यह खिलाड़ियों से ज़्यादा समाज का दायित्व है। समाज को ऐसे बच्चों का सम्मान करने की परंपरा भी विकसित करनी चाहिए जो खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। मुझे गीता का बहुत ही शानदार, आपकी तालियां बराबर बजती रहे, तालियों में कमी नहीं आएगी क्योंकि तालियां बजा के संदेश पहुंचे। इस प्रेरणा के साथ आप ये देने का कष्ट करें। पूर्व सम्मान और स्वागत और पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में संदेश जाए, ऐसा प्रयास। श्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नामचीन पहलवान पूरे कोने कोने से आकर इस दंगल में पार्टिसिपेट किए, अपनी भागीदारी निभाए हैं। मुझे उम्मीद है ये खिलाड़ी इस खेल को खेल की भावना से खेलते हुए, ना कि कोई हार जीत की भावना हो, यहाँ से निकलकर जब जाएंगे तो हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम देश और दुनिया में नाम रोशन करेंगे। पहलवानों के लिए आन मान शान गदा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को दी जा रही है। संजय मटिंडू ओलंपियन है, 10 साल तक भारत केसरी रहे हैं, अर्जुन अवार्डी रहे हैं, हिंद केसरी रहे हैं और भीम अवार्डी रहे हैं। 3 बार के कॉमनवेल्थ में चैंपियन रहे हैं, 91 में न्यूजीलैंड में, 95 में ऑस्ट्रेलिया में और 96 में जिनको हमारे को दे दिया जाएगा। और ये लाल कॉस्ट्यूम के पहलवान को भी वार्निंग दी गई कि आप कुश्ती लड़िए, नहीं तो आपके खिलाफ भी कुश्ती के जो अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं उनके तहत ये बात कर रही है। हर बात आकर्षक इनाम जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बताया।